सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। गोविंदा 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 कल्याण वेंकटेश्वर गोविंदा 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 कल्याण वेंकटेश्वर गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा नीलाद्रि निलयवास नित्य कल्याण करुणामूर्ति गोविंदा गोविंदा तिरुमल वास गोविंदा गोविंदा। पूर्ण पुरुषा गोविंदा गोविंदा तिरुमल वासा गोविंदा गोविंदा पूर्ण पुरुषा गोविंदा गोविंदा तिरुमल वासा गोविंदा गोविंदा पुंडरीकानन। गोविंदा ओम नमो वेंकटेशाय। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। गोविंदा गोविंदा गोविंदा। आज ब्रह्मोत्सव की इस प्रातः वेला में अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री वेंकटेश जगन मोहन के रूप में मोहिनी अवतार के स्वरूप मोहिनी अवतार के रूप में अपने इस वाहन पर आरूढ़ होकर के इस प्रातः वेला में सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। अहो भाग्य है प्रभु के इस दिव्य दर्शन का सौभाग्य कई जन्मों के शुभ से हमें प्राप्त हुआ है। जगन मोहन के रूप में प्रभु अपने इस पालकी वाहन पे विराज होकर के सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। हम जानते हैं कि यह आकर्षक स्वरूप है। इस प्रकार से इनका जो यह रूप स्वरूप है वह जगन मोहन स्वरूप है। सभी भक्त दूर दूर से आकर के इनके इस दिव्य रूप स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। हम जानते हैं माया रूपी जो कलिकोर काल में भक्तगण इस रूप स्वरूप का जो भी दर्शन करता है दर्शन करते ही रह जाता है। इस प्रकार से आज प्रातः वेला में इस नवानिक ब्रह्मोत्सव में अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक का हम श्रीनिवास मंगापुरम दिव्य तीर्थ क्षेत्र से सीधा प्रसारण श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल की ओर से देख रहे हैं। इस प्रकार से नाना रूप स्वरूपों का नए नए वाहनों पे आरूढ़ प्रभु का दर्शन करना
यह हमारे लिए बहुत ही पुण्य और सौभाग्य प्रदान करने वाला, सर्वविध कल्याण संपत्ति प्रदान करने वाला होता है। इसलिए दूर दूर से भक्तगण आकर के इनके इस दिव्य रूप स्वरूपों का, मोहिनी रूपों का दर्शन कर रहे हैं। हम जानते हैं कि कब प्रभु ने मोहिनी अवतार लिया था, जगत कल्याण करने हेतु, धर्म की रक्षा करने हेतु, सदा सर्वदा इस मर्त्यलोक में चराचर धरातल पर अवतरित होते हैं और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जो इन्होंने गीता में कहा है, उसकी सत्यता को प्रकट करने के लिए ही प्रभु आज जगत कल्याण भक्तों को मोहने रूप में अभी दर्शन दे रहे हैं। पालकी पे विराजमान दिव्य रूप स्वरूप नाना आभूषणों से अलंकृत होकर के, नाना वाद्य यंत्रों के द्वारा, नाना पंडितों के द्वारा, वैदिक पंडितों के द्वारा भक्तजनों के मध्य इस वीथी मार्ग में प्रभु देखिए किस प्रकार से हमें यहाँ दिखाया जा रहा है कि प्रभु किस प्रकार से नाना रत्न स्वर्ण अलंकारों से अलंकृत, नाना परिमल पुष्पों से सुशोभित इस दिव्य तीर्थ क्षेत्र में स्वामी का सभी दर्शन करते। इसीलिए कहा जाता है वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। वेंकटाद्रि जैसा यह प्रत्यक्ष रूप में कलयुग की अधिष्ठ देवता भगवान श्री श्रीनिवास वेंकटेश्वर भगवान, जिनका हम अभी श्रीनिवास मंगापुरम जो इनका निवास स्थान है, जो कहा जाता है अगस्त्य मुनि का जो तपभूमि है, उस तपभूमि से, उस स्थान से हमें आज प्रभु के इस मोहिनी रूप का, आकर्षक रूप का दर्शन हो रहा है। देखिए किस प्रकार से हजारों की संख्या में दूर दूर से भक्तगण आकर के इस रूप का दर्शन कर रहे हैं। मोहिनी रूप के रूप में ये देखिए किस प्रकार से पालकी में प्रभु विराजमान है। इस प्रकार से दर्पण भी इनके मुख में रखा गया हुआ है। बड़ा ही आज आकर्षक रूप। अब यह दोनों जो रथ हैं, इन दोनों रथ को एक साथ आज चलाया जाता है। श्री देवी भूदेवी देखिए किस प्रकार से सभी मोहिनी के रूप में आज जगत का, भक्तों का मन को मोह लेते हैं। प्रभु का जब हम कृष्णा अवतार देखते हैं, जब यशोदा संभवा कहते हैं त्रेता युग में प्रभु द्वापर युग में जब कृष्णा अवतार के रूप में अवतरित हुए थे इस धरा पर, तब जो उनका श्यामल कांति रूप था, बाल्य रूप था, उन बाल्य रूपों को सभी भक्तगण देख करके, देवी देवताओं भी देख करके सम्मोहित हो जाते थे। उसी रूप में आज देखिए किस प्रकार से विशिष्ट अलंकृत होकर के, अलंकरणों से अलंकृत होकर के जगत के स्वामी, जगत के पालन करता श्रीनिवास भगवान वेंकटेश कलयुग के जो प्रत्यक्ष देव हैं, वह अपने इस शोभा यात्रा में शनै सवे यज्ञ मंडप से, वेदी मंडप से परिक्रमा की ओर शोभा यात्रा में भक्तों के साथ धीरे धीरे शोभा यात्रा में निकल रहे हैं। इस प्रकार से यह विशिष्ट शोभा यात्रा विशिष्ट फल प्रदान करने वाला होता है। ओम नमः। चतुरुडवु पुरुषोत्तमुडवु जगन्मोहनाकार। चतुरुडवु पुरुषोत्तमुडवु వెగటు నా సోదంబు ఇది నీ వేలితో, వెగటు నా సోదంబు ఇది నీ వేలితో, నా వెలితో జగన్మోహనాకార
చతురుడవు పురుషోత్తముడవు వెగటు నా సోదంబు ఇది నీ వేలితో నా వెలితో జగన్మోహనాకారా జగన్మోహనాకారా ఎన్ని మారులు సేవించిన కన్నులు తనియవు విన్న నీ కథామృతమున వీణులు తనియవు ఎన్ని మారులు సేవించిన కన్నులు తనియవు విన్న నీ కథామృతమున వేణులు తనియవు సన్నిధిని మిమ్మును తీయించి సరుసజువయు తనియదు సన్నిధిని మిమ్మును తీయించి సరుసజువయు తనియదు విన్న కన్నది కాదు ఇది నా వేలితో విన్న కన్నది కాదు ఇది నా వేలితో నీ వెలితో జగన్మోహనాకార చతురుడవు పురుషోత్తముడవు జగన్మోహనాకారా జగన్మోహనాకారా కడగిని ప్రసాదమే కొని కాయము తనియదు బడి ప్రదక్షిణములు చేసి పాదములు ఇవి తనియవు కడగిని ప్రసాదమే కొని కాయము తనియదు బడి ప్రదక్షిణములు చేసి పాదములు ఇవి తనియవు నుడివి సాష్టాంగంబు చేసి నుదురును తనియదు నుడివి సాష్టాంగంబు చేసి నుదురును తనియదు వెడగుదననిది కలిగినిది నా వేలితో వెడగుదననిది కలిగినిది నా వేలితో నీ వెలితో జగన్మోహనాకార చతురుడవు పురుషోత్తముడవు జగన్మోహనాకారా జగన్మోహనాకారా
చెలగి నిన్ను నే పూజించి చేతులు తనియవు చెలువు సింగారంబు తలచి చిత్తము తనియదు చెలగి నిన్ను నే పూజించి చేతులు తనియవు చెలువు సింగారంబు తలచి చిత్తము తనియదు అలరి శ్రీ వెంకటగిరీశ్వర ఆత్మనను మోహింపజేసితి అలరి శ్రీ వెంకటగిరీశ్వర ఆత్మనను మోహింపజేసితి వెలయ నిన్నియుదేరెమును నీవేలితో వెలయ నిన్నియుదేరెమును నీవేలితో నా వెలితో జగన్మోహనాకార कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः हरतिप्नत्क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हम देख रहे हैं कि प्रभु मंदिर से अब मुख्य द्वार से मोहिनी रूप में जगन मोहन इस सुख को अपने हस्त में लेकर के हरित वस्त्रादि श्वेत वस्त्र धारण करते हुए मोहित रूप में मोहने वाले रूप में इस वाहन पे आरूढ़ हैं आज सुसज्जित होकर के सभी भक्तों का अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं। और आज यह विशेष हम रूप से दो रथ देख रहे हैं, एक कृष्ण के रूप में एक मोहिनी के रूप में। अद्भुत जो यह संगम है, दोनों एक साथ एक रूप का दर्शन करना कई जन्मों के उपरांत के बाद हम भक्तजनों को प्राप्त होता है। इसलिए इस दिव्य रूप का दर्शन जो है वह विशिष्ट महत्व इसे माना जाता है। वैसे ही कृष्णावतार ही प्रभु का आकर्षक रूप था। बाल लीलाएं जो प्रभु की थी वह अद्भुत बाल लीलाएं थी। सभी गोपी गोपिकाओं को मोहने वाले, भक्तों को मोहने वाले रूप था। इस प्रकार से संपूर्णतया जो यह रूप है वह सदा मधुर रूप में, कहते हैं अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। इनका जो यह मुख है जो आज इस प्रातः वेला में सूर्य की, भगवान सूर्य नारायण के प्रखर किरणों से चमकता हुआ संपूर्ण रूप से इस दिव्य क्षेत्र में प्रकाश प्रज्वलित हो रही है, प्रकाश प्रकाशित हो रहे हैं। सभी भक्तगण प्रकाश की छाया में प्रभु के दिव्य दृष्टि के सानिध्य में अपने स्वामी का सभी श्रद्धा भक्ति के साथ दर्शन कर रहे हैं। यह श्रीनिवास मंगापुरम जो मंदिर है, दिव्य तीर्थ क्षेत्र है, उस मंदिर के मुख्य द्वार से इनकी यह शोभा यात्रा आगे की ओर निकल रही है। देखिए यह आगे जो रथ है वह कृष्ण रूप में
यह भगवान वेंकटेश का कृष्ण अवतार कृष्ण रूप का है और पृष्ठभाग में मोहिनी अवतार के रूप में प्रभु का दर्शन हम कर रहे हैं। इस प्रकार से दशावतारों में, नाना अवतारों में मोहिनी रूप, जगन मोहन रूप जो है वह देखिए, मैंने पहले भी कहा किस प्रकार से हसन मनुख हंसते हुए मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, किस प्रकार से प्रसन्नता पूर्वक सभी भक्तों को आह्लादित कर रहे हैं। इस प्रकार से आकर्षण का स्वरूप रूप यह प्रभु का सर्वमोहिनी रूप है, जिससे संपूर्ण जगत को मोहित किए रहते हैं। इस प्रकार से और भक्तगण भी दूर दूर से आकर के इस परिक्रमा मार्ग में रंग बिरंग के आभूषणों से सुसज्जित होकर के यह कलाकार वृंद जो है वह किस प्रकार से प्रभु को अपने इस शोभा यात्रा में अपनी भक्ति का प्रदर्शन करे। इस प्रकार से दूर दूर से आकर के भक्तगण इस दिव्य ब्रह्मोत्सव में भाग ग्रहण करते हैं। तन मन के साथ श्रद्धा भक्ति के द्वारा, भक्तों के द्वारा प्रतिवर्ष यह उत्सव यहाँ मनाया जा रहा है। आनंद में, नीलय में प्रभु मग्न सभी भक्तगण को रखते हैं। इस प्रकार से देखिए किस प्रकार से आनंद में सभी भक्तगण प्रभु के इस दिव्य रूप स्वरूप का, मोहिनी रूप का दर्शन कर। इस प्रकार से बहुत ही आज दिव्य दिन है, जिस तीर्थ क्षेत्र में दूर दूर से भक्तगण आकर के इस दिव्य रूप स्वरूप का दर्शन करते हैं। महायोग पीठे तटे भीरथ्याम वरम पुंडरीकाय दातुम मुनिंद्रे समागत्य तिष्ठन्तमानंद कंदम परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। इस प्रकार से हम जानते हैं कि इनके नाना रूप हैं, नाना अवतार हैं। उन नामों में, उन अवतारों में कृष्णा अवतार, मोहिनी अवतार, यह सब अवतार जो है वह अवतार विशिष्ट रूप से है। इस प्रकार से ब्रह्मोत्सव के इस प्रातः वेला में प्रभु इस शोभा यात्रा में जगतपाल भगवान श्रीनिवास सभी को मोहिनी रूप में दर्शन दे रहे हैं। और उतना ही नहीं, यह जो श्रृंगार है वह श्रृंगार रसादि देवता भाषित होते हैं, अर्थात रस का जो षड रस जो है, तिक्त अमल कटु इत्यादि जो षड रस है, उस षड रस से सुशोभित होती। इसलिए कहता है सर्वावयव सौंदर्य संपत् सर्वचेतसाम संपदा सर्वचेतसाम सर्वदा सम्मोहनायास्तु वेंकटेशाय मंगलम वेंकटेशाय मंगलम। यह जो रूप होता है इनका, यह सर्व संपदा कहा जाता है, अर्थात सर्वावयव सौंदर्य, सर्वषष्टि कला से युक्त, 64 कला युक्त प्रभु का यह रूप सौंदर्य। और इस रूप स्वरूप को जो भी भक्तगण दर्शन करते हैं वह संपदा सर्वचेतसाम, सभी सर्व सुख सुविधा जो भी है भक्तगण को प्राप्त होता है। यश, संपदा, धन, लक्ष्मी, वैभव इत्यादियों से परिपूर्ण होते हैं। सर्वदा सम्मोहनायास्तो वेंकटेशा। इसलिए सदा सर्वदा हमें प्रभु के इस दिव्य रूप स्वरूप का दर्शन करते रहना चाहिए। और देखिए इस रथ पे मोहिनी रूप में सुख के, इनके दाहिने भुज में, हाथों में जो है सो सुख हैं, और सम्मुख दर्पण भी रखा गया हुआ है। इस प्रकार से किस प्रकार से इन्हें इस रथ के ऊपर उचासन करके सर्वमोहिनी के जगत पालक इसीलिए से करके इन्हें रखा गया हो, जो संपूर्ण हर भक्त इनका दर्शन कर सके, इनसे मोहित हो सके, सभी का आकर्षण हो। इस प्रकार से प्रसन्न हृदय प्रसन्न मुद्रा में सुशोभित
आज इस प्रातः बेला में मायाधिपति अपनी माया को इस प्रकार से बिखेर रहे हैं। इसीलिए माया सम्मोहितम जगत कहा जाता है। यह सृष्टि जो है वह सभी माया से जटित है, माया से जकृत है। इसलिए आज अपनी माया रूप का यह सभी को अपने माया के वश में किए हुए हैं। इस प्रकार से प्रभु का यह दिव्य रूप स्वरूप का दर्शन हम कर रहे हैं। मध्य मध्य में आरती, किंकर्ज, पत्र, पुष्प, फल इत्यादि इन्हें प्रदान किया जा रहा है। इस प्रकार से विशिष्ट रूप स्वरूप का दर्शन करते हुए सभी भक्तों को मोहित करते हुए इस परिक्रमा मार्ग में धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर इनका रथ बढ़ रहा है और भक्तगण सभी अपने घर के द्वार के सम्मुख पत्र पुष्प थाली लेकर के प्रभु के स्वागत करने के लिए स्थित हैं। इस प्रकार से देखिए किस प्रकार से इनको रंग बिरंग के सुगंधित पुष्पों के द्वारा सुसज्जित किया गया है। इस प्रकार से दूर दूर से भक्तगण आकर के इस दिव्य रूप स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार से सर्वावयव सौंदर्य रूपी जो दर्शन है, इस दर्शन का सभी भक्तगण करते रहे। इस प्रकार से भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आनंद रूपा गोविंदा, आद्यंतर हिता गोविंदा, यह परदायक गोविंदा, गोविंद हरि गोविंद हरि, गोविंद नाम लेते हुए सभी भक्तगण इस शोभा यात्रा में प्रभु की शोभा को और बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से दूर दूर से आकर के भक्तगण भी इस जगन मोहन मोहिनी रूप का दर्शन कर इस प्रकार से यह दिव्य रूप सौभाग्य प्रदान करने वाला प्रभु का यह अवसर। ओम नमो वेंकटेश। బంగారు పల్లకిపై మధుమంగళ దీపం, బంగారు పల్లకిపై మధుమంగళ దీపం, అపురూపం హరి జగన్మోహిని రూపం, బంగారు పల్లకిపై మధుమంగళ దీపం, అపురూపం హరి జగన్మోహిని రూపం, బంగారు పల్లకిపై మధుమంగళ దీపం. పట్టురైక కోక ముక్కు పుడక బులాకి దుత్తుల తడుకులా, కంకణముల కాలి గందియల ఘల్ 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 రవళులా, పట్టురైక కోక ముక్కు పుడక బులాకి దుత్తుల తడుకులా, ఒప్పుల కుప్పల వయ్యారి భామల కొప్పువాల్ జడల శుభములా, ఒప్పుల కుప్పల వయ్యారి భామల కొప్పువాల్ జడల శుభకులా, పరువాల పసిడి అలంకారముల పసిజాడతనము జల్వారా, మంగళ వాద్యములు మానోగయ Well,
పట్టురైక కోక ముక్కు పుడక బులాకి దుత్తుల తడుకులా కంకణముల కాలిగందియల ఘల్ 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 రవళులా పట్టురైక కోక ముక్కు పుడక బులాకి దుత్తుల తడుకులా ఉప్పల కుప్పల వయ్యారి భామల పప్పువాల్ జడల సొబగులా ఒప్పుల కుప్పల వయ్యారి భామల కొప్పువా జడల సొబగులా పరువాల పసిడి అలంకారముల పసిజాడతనము జల్వారా మంగళవాద్యములు మానోగగా వివిధ కళారూపములు విరియగా నాలుగు మాడ వీధుల్లోన నవరసాలు నాట్యమాడగా బంగారు పల్లకిపై మధుమంగళ దీపం అపురూపం హరి జగన్మోహిని రూపం ఆ శంఖ చక్రముల బదులుగా కరముల చిన్ని చిలకల సిరులొలుకా కనక కుంభ భంగిమాలావణ్య కళాతరంగములు పొంగా శంఖ చక్రముల బదులుగా కరముల చిన్ని చిలకల సిరులొలుకా కనక కుంభ భంగిమాలావణ్య కళాతరంగములు పొంగా వరద హస్తమే అభయ హస్తముగా మారి అమృత కృప కురియంగా వరద హస్తమే అభయ హస్తముగా మారి అమృత కృప కురియంగా బ్రహ్మాండ భాండముల బల సొగసుల భాగ్య రేఖలే విరియంగా ఎల్ల లోకముల నుండి వచ్చిన ఎల్లరు భక్తులు మెచ్చిన ఏడు కొండల గుండెలు నిండగా ఎనలేని భక్తి పండగ బంగారు పల్లకిపై మధుమంగళ దీపం ఆ గోవింద కానిమా పరమానంద మోహిని రూప గోవింద కానిమా పరమానంద ఓ జగన్మోహిని శ్రీ సౌందర్య సుమహోదయ శృంగార రస సర్వస్వ సప్త శృంగే సమంగళం भक्तगण देखिए किस प्रकार से हमें प्रभु का यह मोहिनी रूप का दर्शन कराया जा रहा, हम दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार से आज इन दोनों रथ पे जो एक मोहिनी रूप में है, आज भगवान गोविंद, और दूसरा रूप इनका कृष्ण के रूप भी है, जो अपने रथ पे माखन इत्यादि लेकर के विराजमान है। किस प्रकार से जब प्रभु का हमें कृष्णावतार याद आता, स्मरण आता है, वैसे तो इनके जितने भी अवतार हैं वह सभी अवतार मोहक रहा है। सभी अवतारों में इन्होंने सभी भक्तों का रंजन किया है, आकर्षण किया है। विशेषतया प्रभु ने कृष्णावतार में जो अपनी बाल लीलाएं की हैं मैया यशोदा के साथ, जो इनकी कृष्णावतार में गोकुल धाम में नए नए रूपों का उन्होंने सभी भक्तों को दर्शन दिया था। इस प्रकार से
वही वह स्मरण आज इस मोहिनी रूप में, कृष्ण रूप में प्रभु का भक्तों को आता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार प्रभु के सब दिव्य गुण रूप स्वरूपों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। नवनीत चोरम कहा जाता है, ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। इस प्रकार से, किस प्रकार से अपने सखा के साथ, मित्रों के साथ प्रभु गोपिकाओं के मन को मोहित किया करते थे। इसलिए कहते ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम। किस प्रकार से ब्रज में वास करते हुए रास की जो लीलाएं हैं वह रास लीलाएं रचाया करते थे प्रभु। किस प्रकार से घर घर में जाकर के माखन चुराया करते थे, माखन खुद भी खाते थे और अपने सभी मित्रों को भी खिलाया करते थे। इस प्रकार से वही माखन का स्वरूप भी आज हमें इस रथ पे स्वरूप का रूप जब प्रभु का हम यह देखते हैं तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की इस नंद के रूप में नंद गोपाल भगवान हमें स्मरण आता है, इनका हम दर्शन कर रहे हैं। यूं तो हम जानते हैं कि जगन मोहन संपूर्ण माया से परे हैं। इन्हीं के द्वारा संपूर्ण चतुर्दश भुवन जो है, तीनों लोक जो है, वह लोग प्रभु के अंतर्गत ही चलता है। सूर्य चंद्रौ च ममदौ नेत्रौ कहा जाता है। कहते हैं कि सूर्य और नेत्र चंद्र जो हैं, इनके यह दो नेत्र हैं। इन नेत्रों के द्वारा संपूर्ण चराचर जगत का, सृष्टियों का यह अवलोकन करते हैं, रक्षा करते हैं। इस प्रकार से प्रभु का यह जो मोहिनी अवतार के रूप में श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार दिव्य और रमणीय वर्णन उसमें किया गया हुआ है। इस प्रकार से जब हम प्रभु के कथा का स्मरण करते हैं तब हमें मोहिनी अवतार का विशेष वर्णन प्राप्त होता है कि किस प्रकार से देव और देवताओं, देव असुर और सुर में जब सागर मंथन के बाद यह अमृत प्राप्ति हुई थी, अर्थात देव और दानव, सुर और असुर दोनों ने प्रभु की आज्ञा के अनुसार जगत कल्याण करने हेतु, जगत की रक्षा करने हेतु सागर का मंथन किया। जिस सागर मंथन के द्वारा हमें अमूल्य वस्तुओं की प्राप्ति हुई। जिस अमूल्य वस्तुओं में जो अमूल्य वस्तु में लक्ष्मी, चंद्रमा आदि के साथ साथ गज, हाथी, कल्प वृक्ष इत्यादि के साथ साथ कालकूट विष भी निकला था। जिस कालकूट विष को देखते ही सुर असुर दोनों त्राही त्राही करने लगे, भागने लगे कि आखिर यह विष क्यों इस मंथन से उत्पन्न हुआ है। जब कालकूट विष को देख करके जब भागने लगे, सब इधर उधर त्राही त्राही करने लगे, जो अब इस कालकूट विष का ग्रहण कौन करेगा, कौन पान करेगा। तो स्वयं जगत रक्षक भगवान भोलेनाथ ने इसका पान किया, इसीलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा गया। और सबसे अंत में जो सागर मंथन के द्वारा प्राप्त हुआ वह वस्तु है अमृत।
और मुख्य लक्ष्य सागर मंथन का अमृत ही था। इसलिए सर्वांत में जो है, जिसे कहते हैं सबसे अंत में, मंथन के द्वारा अमृत प्राप्त हुए। मंथन करके अमृत को देव दानव दोनों मिलकर के जब मंथन किए तो मंथन के द्वारा अंत में अमृत की प्राप्ति हुई। और अमृत की प्राप्ति के लिए वह विष जो है, वह विष पान के लिए तो भगवान ने पान किया, अब वो इस अमृत का जो है पान वह कौन करेगा। इसलिए इन दोनों में होड़ लग गई, झगड़ा होने लगे कि आखिर अमृत पान कौन करेगा। ओम नमो वेंकटेशाय गोविंदा 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 नाम उच्चारण करते हुए सभी भक्तगण के किस प्रकार से, ये जब मैं कह रहा था कि इस अमृत पान के लिए दोनों देव और देव दानवों में झड़प होने लगे कि इस अमृत का जो बूंद है, जो अमृत जल कलश जो है, यह कौन पाएगा। भगवान धन्वंतरी अपने हस्तों में लेकर के आए थे। देवताओं का कहना था यदि कालकूट विष का पान देवता कर सकते हैं तो अमृत पान भी जो है वह देवता को ही होना चाहिए। इसलिए दोनों देव और देवता दोनों उस अमृत कलश को पाने के लिए आपस में ओम नमो वेंकटेशाय, ओम नमो వీధుల వీధుల నెల్ల వీడే కృష్ణుడు, ఆదిగోని మెరిసి నీ అల్లవాడి కృష్ణుడు, అల్లవాడి కృష్ణుడు. కిలాలు నురుగులు జల జల రాలగాను ఉక్కు మీరి కొట్టి కృష్ణుడుట్లెల్లాను. చెక్కిలాలు నురుగులు జల జల రాలగాను ఉక్కు మీరి కొట్టి కృష్ణుడుట్లెల్లాను. పక్కన గోపికలెల్లా పట్టగా వారి పాదాలు తొక్కి పెండ్లాడ జూచి దొమ్మి కాడు కృష్ణుడు, కృష్ణుడు. వీధుల వీధుల నెల్ల వీడే కృష్ణుడు, ఆదిగోని మెరసి నీ అల్లవాడి కృష్ణుడు, అల్లవాడి కృష్ణుడు. కృష్ణ గోపాల కృష్ణ కృష్ణ కావేటి కృష్ణ కృష్ణ కాళింగి కృష్ణ 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 గోవింద కృష్ణ కృష్ణ తారంగ కృష్ణ కృష్ణ శ్రీరంగ కృష్ణ 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 కృష్ణ. పెరుగులు పెద్ద పరటుల వెన్నెలు సోలిగొన్న దొంతులలో చుర్రుకొని కోలల గోపాలులకు గొప్పన వంచి పోసేని చాలునన్న మానడు జాడకాడు కృష్ణుడు, జాడకాడు కృష్ణుడు. వీధుల వీధుల నెల్ల వీడే కృష్ణుడు, ఆదిగోని మెరసి నీ అల్లవాడి కృష్ణుడు, అల్లవాడి కృష్ణుడు. కృష్ణ గోపాల కృష్ణ కృష్ణ కావేటి కృష్ణ కృష్ణ కాళింగి
చారపప్పు తేనెలు శనగలు చెరకులు ఆరగించి గోపాలులతో నట్టుగలెక్కి చారపప్పు తేనెలు సనగలు చెరకులు ఆరగించి గోపాలులతో నట్టుగలెక్కి కోరి అలమేలు మంగ గూడి శ్రీ వెంకటేశుడై మేర వీరి ఏగి వీడే మేటికాడు కృష్ణుడు మేటికాడు కృష్ణుడు వీధుల వీధుల నెల్ల వీడే కృష్ణుడు ఆదిగోని మెరసీని అల్లవాడి కృష్ణుడు అల్లవాడి కృష్ణుడు వీధుల వీధుల నెల్ల వీడే కృష్ణుడు ఆదిగోని మెరసీని అల్లవాడి కృష్ణుడు అల్లవాడి కృష్ణుడు वंशे विभूषित करार्णवनीरधावात् पीता वंशे विभूषित करार्णवनीरधावात् पीताम्बरादरुणम्रफलादरुष्टाम् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रम्। भक्तजन, आज अपने मैं जो बता रहा था कि प्रभु जब अमृत सागर मंथन से जब अमृत की उत्पन्नताएं हुई तो अमृत को देख करके असुर और देव में भयंकर कलह छिड़ गई। जो अब इस अमृत का पान जो है वह तो सिर्फ देवता कर सकते हैं। यदि असुर इस अमृत का पान कर गया तब वह अमर हो जाएंगे, और यदि असुर इसका पान किया तो उनमें आसुरी शक्ति जो है वह आसुरी शक्ति भी बढ़ जाएगा। यह बहुत ही विषम प्रकट स्थिति प्रकट हो गई। देवता और असुरों में अब किस प्रकार से इस कलह को सुलझाया जाए, बड़े विषम प्रकट हो गई स्थिति। अंततो गत्वा दानवों ने, असुरों ने इस अमृत कलश को देवताओं के हाथों से छीन झपट करके ग्रहण कर लिया। तब प्रभु ने पुनः जगत रक्षा करने के लिए सभी देवता प्रभु के पास प्रकट हुए और उन्हें प्रार्थना करने के लिए कि हे प्रभु, हे जगत रक्षक, जगत लोक कल्याण कारक, आप अपने भक्तों का कल्याण करें, देवताओं का कल्याण करें, क्योंकि असुरों ने हम देवताओं से अमृत कलश को छीन लिया है, और यदि वह अमृत का पान कर गए, अमृत पी लिए, तो वह अमृता को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए दुष्ट पापियों का संहार करे, इस जगत को बचाएं, स्वर्गलोक को, ब्रह्मांड को बचाएं। इस प्रकार देवताओं के प्रार्थना अंगीकार करके प्रभु ने मोहिनी रूप का धारण किया, और मोहिनी रूप में दोनों के देव और सुर और असुर के समक्ष प्रकट हो गए। दानव जो असुराशक्ति से पूर्ण रहते हैं, वह प्रभु के इस रूप का नाम ही था मोहिनी रूप, सर्वमोहक, सर्वव्यापक। वह अवतरित हो गए। सभी दानव उन्हें देख करके उनके ऊपर आकर्षित हो गए, क्योंकि मोहिनी रूप जो है वह आकर्षक रूप है। इसीलिए आज वही आकर्षक रूप में प्रभु इस श्रीनिवास मंगापुरम में स्थान दिव्य तीर्थ क्षेत्र में सभी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जिस प्रकार से
उन्होंने दानवों को आकर्षण किया अपने तरफ, अपने और उन्हें लाया, जो सभी दानव खींचते हुए आ गए और उनको मोहित करके माया से प्रभु उनके हाथों से कलश जो था अमृत कलश, उस अमृत कलश को ग्रहण कर लिए। इस प्रकार से देवता जब उन्हें अमृत कलश हाथ में देखा पाया तो पुनः प्रसन्न हुए। तथापि दोनों में पान करने की, अमृत पान करने की जो लालसाएं इच्छाएं थी वह पूरी कैसे हो, इसलिए प्रभु ने अपनी माया का जो जाल है वह माया जाल सभी के ऊपर बिखेरा। सिरे कहते माया सम्मोहित, अपने माया रूपी स्वरूप का जो है सो वह इन्होंने बिखेरा, जिससे सभी कोई इनकी माया में सम्मोहित हो गए। इस माया से सम्मोहित होकर के सभी भक्तों को, सभी दानवों को इन्होंने माया में ले जकड़ लिया और जकड़ने के बाद अनेक रूपों को दर्शाते हुए धीरे धीरे सभी देवताओं को अमृत पान कराने लगे। इससे क्या हुआ कि सभी देवताओं ने धीरे धीरे अमृत का पान करते रहे। इसमें से असुर में से एक दैत्य था जो देवताओं के लाइन में क्रम में जाकर के बैठ गए। उन्हें बैठने से उनके वो भी अमृत ले लिया। तब तक भगवान सूर्य और चंद्र के द्वारा, मैंने पहले ही कहा कि इनके जो नेत्र हैं, सूर्य चंद्रो मम दो नेत्रों, सूर्य और चंद्र जो हैं वह प्रभु का नेत्र हैं। इस प्रकार से प्रभु ने देखा सूर्य चंद्र के नेत्रों द्वारा जो, अरे यह तो दानव है जो अमृत अपने हस्त में ले लिया। तुरंत प्रभु को इन्होंने संज्ञाएं दी, हे प्रभु ये तो दानव ग्रहण कर रहा है अमृत। तुरंत प्रभु ने उस दानव का ऐसे शरीर छेदन किया, जो शरीर छेदन करके वहां एक राहु और केतु के रूप में यहीं से वह प्रकट होते हैं। इसलिए मोहिनी अवतार में कई अवतारों का हमें भागवत कथा के अनुसार कई रूपों का, स्वरूपों का, कई सारे कथाएं हमें सुनने को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से नाना रूपों में, अवतारों में भगवान कल्याण वेंकटेश का जो यह हम देख रहे हैं आज, भगवान कल्याण वेंकटेश जगत कल्याण करता, जगत के रक्षक, जगत के पालन करता, इस मोहिनी रूप में देखिए किस प्रकार से प्रसन्न मुद्रा, प्रसन्न हृदय में प्रसन्न करते हुए सभी को इस आसन पे विराजमान हो करके सभी भक्तों को दर्शन कर रहे हैं, दे रहे हैं। सभी भक्तों का मन को जो है वह मोहित कर रहे हैं। इस प्रकार से इन्हें माया जगतपति भी कहा जाता है। इन्हें माया जगतपति भी कहा जाता है, क्योंकि यह सभी माया का जो है सो यह रूप है। इसीलिए इन्हें माया रूप, माया तीत भी इन्हें कहा जाता है। इस प्रकार से इनके जो स्वरूप है वह बहुत ही अद्भुत स्वरूप इस रूप का है। इस प्रकार से जब हम भगवान के कृष्णावतार का जब हम रूप दर्शन करते हैं, बहुत ही सुंदर रूप से यहाँ हमें प्रतीत होता है कि किस प्रकार से कहते हैं, ओम जयति ते अधिकं कृष्ण जन्मनां ब्रजः। మోహనాకారుడు
ದನಿಸಿ ಆಗುಗದೆ ಉಳ್ಳು ತಾನು ಬಲುರತುಲ ದನಿಸಿ ಆಗುಗದೆ ಉಳ್ಳು ತಾನು ವಿಲಸಿ ನಿರಿಗೋ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶುಡು ವಿಲಸಿ ನಿರಿಗೋ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶುಡು మొక్కరమ్మ చెలులాల మోహనాకారుడు వీడే వెక్కసపు చేతన శ్రీ వెంకటేశుడు మొక్కరమ్మ చెలులాల మోహనాకారుడు వీడే వెక్కసపు చేతన శ్రీ इस प्रकार से नमो वेंकटेश, इस प्रकार से हम आपको मोहिनी रूप का जो कथा है वह कथा इस प्रसंग में इसी प्रकार से प्रभु का जब कृष्णा अवतार में जब गोपिकाओं के साथ प्रभु का जो रूप था बड़ा ही मोहक रूप था। उस रास के बेला में प्रभु जब गोपिकाओं के साथ राधाओं के साथ अपने बांसुरी बजाते हुए उस माया में सभी को जगड़ के जब रास लीलाएं रचाया करते थे, गजब मोहन रूप प्रभु का रहता था। सभी मोहित रहते थे इनके बांसुरी के आवाजों पे, धुन पे, इसीलिए इन्हें श्रृंगार का भी कहते हैं। इसलिए आज नाना श्रृंगार षड रस युक्त प्रभु का रूप स्वरूप श्रृंगार युक्त है। इस प्रकार से जब बाल्यकाल में प्रभु रासलीला करने के उपरांत गोपिकाओं के साथ अंत में जब मथुरा की ओर प्रस्थान किए, तब सभी माताएं गोपिकाएं जो थी इनके प्रेम व्याकुल, जो भक्त प्रेम जो कहते हैं, उनमें व्याकुल होकर के सब संतप्त थी। सभी रो रही थी, सभी व्याकुल थी कि हे कान्हा, तुम्हारी एक नयन हमें प्राप्त हो जाए। इस नयन के द्वारा जो अश्रुपात हो रहा था प्रभु के दिव्य दर्शन का, इसलिए प्रभु ने भक्त की क्या सीमा है, भक्त किसे कहते हैं, अपने भक्ति को प्रदान करने, भक्त का दर्शन करने के लिए इन्होंने गोपिका गीत जो है वह उद्धव संदेश के रूप में गाया था। इसलिए गोपिका कहती है भगवान उद्धव से, जब प्रभु ने उद्धव को वृंदावन गोकुल भेजे कि जाओ देखो कि भक्त किसे कहते हैं, भक्त के क्या रूप है, भक्त के क्या गुण हैं, भक्त किसे कहा जाता है। इसलिए भगवान के आदेश पे भगवान उद्धव ने भक्तों को देखने के लिए, गोपिकाओं को देखने के लिए, भक्त का प्रेम क्या है, भक्त किसे कहते हैं, इसको देखने के लिए जब प्रभु ने, जब उद्धव जी ने गोकुल आए, तब देखते हैं क्या उनके स्वागत में क्या मधुर स्वर में कहते हैं, जयति तेधिकं कृष्ण जन्मना ब्रज श्रयतेन्द्राशाश्वदत्र हि दयितदृश्यता कृष्ण दीक्षुतावका त्वयि धृता सब कृष्ण त्वां विचिन्वते। इस प्रकार से कहते हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनां कृष्ण अंतरात्मद्रेविखन सार्थितो कृष्ण विश्वगुप्तये सख उदेवान कृष्ण सात्वताम कुरु। इस प्रकार से जब गोपिका गीत को मधुर
कवियों ने जब गाते हैं तब बहुत ही आनंद लगता है। इस प्रकार से प्रभु के इस दिव्य रूप स्वरूप का दर्शन करना ही मोहिनी जगत का रूप है। ओम नमो वेंकटेश। अदे चूडरे मोहन रूपं, अदे चूडरे मोहन रूपं, 10 కోట్లు గల భావజ రూపం, 10 కోట్లు గల భావజ రూపం, అదే చూడరే మోహన రూపం. వెలయగ 16,000 మగువలను అలమిన ఘన మోహన రూపం. వెలయగ 16,000 మగువలను అలమిన ఘన మోహన రూపం. వలచిన నంద వ్రజము గొల్లెతల, వలచిన నంద వ్రజము గొల్లెతల, కులుకు చూపులకు కురియగు రూపం. వలచిన నంద వ్రజము గొల్లెతల, కులుకు చూపులకు కురియగు రూపం, అది చూడరే మోహన రూపం. ఇందిరావని తనెప్పుడు తన ఉరమందు నిలిపిన మోహన రూపం. ఇందిరావని తనెప్పుడు తన ఉరమందు నిలిపిన మోహన రూపం. కందువ భూసతి కౌగిటి సూపుల, కందువ భూసతి కౌగిటి సూపుల, బిందులు మరిగిన వేడుక రూపం. ओम नमो वेंकटेशाय। सत्यं ज्ञानम् अनन्तं नित्यमनाकाशं परमाकाशं गोष्ठप्राङ्गणलिङ्गनलोलमनायासं परमायासं मायाकल्पितनानाकारमनाकारं भुवनाकारं क्षमामानाथमानाथं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दं। परमानन्दं गोविन्दं परम आनंद में, आनंद निलय में विराजमान, भक्त के अक्षय प्रदान करने वाला, मनोकामना प्रदान करने वाले गोविंद परमानंदम, इसीलिए इन्हें गोविंदा गोविंदा कहा जाए। इस प्रकार से गोविंदा के इस वाहन में देखिए किस प्रकार से यह जो कलाकार वृंद हैं, यह दूर दूर से आकर के किस प्रकार से इस परिक्रमा मार्ग में प्रभु को अपने भक्ति का तन मन के द्वारा अपने भक्ति का प्रदान कर रहे हैं। अहो भाग्य है। किस प्रकार से भक्ति के भी जो रूप हैं, भक्त के जो रूप हैं, वह अनेक प्रकार के रूप हैं। हम जानते हैं कि प्रभु को प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, वह है भक्त, वह है भक्ति। भक्ति के द्वारा ही प्रभु के सानिध्य को प्राप्त करता है। इसलिए जिस प्रकार से प्रभु का सेवा कैंकर कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, अर्थात हे भक्तगण, आप जिस प्रकार से, जिस अवस्था में,
जिस समय में आप हमें जिस प्रकार से पुकार, तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो भक्त जिस प्रकार से हमें अपनी भक्ति का, अपनी श्रद्धा का पुष्प हम पे चढ़ाते हैं, हम उसी समय, उसी और से, उसी तरीके से उस चीजों को ग्रहण करते हैं, क्योंकि अहम भक्त पराधोस्मि। हम जो हैं, प्रभु जो हैं, वह क्या है? तो अहम भक्त पराधोस्मि कहते हैं गीता में। हम तो भक्त के अधीन हैं। इसलिए माता जगदम्बा राधा को कहते हैं, रुक्मिणी को, हे देवी, हम तो भक्तों के अधीन हैं। हम भक्त पराधोस्मि। जो भक्त जब हमें जहां जिस अवस्था में प्रकट पुकारता है, हम उस भक्तों को उसी में प्रदान करते हैं। इसीलिए और यह चराचर जगत जो है, वह सभी जो है मेरे माया से अभिभूत है। मेरे माया के कारण ही यह संपूर्ण चराचर जगतता है। इसीलिए आज जो यह माया रूपी, मोह रूपी जो स्वरूप है, यह संपूर्णतया माया से परिपूर्ण और पूर्ण है। इसी प्रकार जैसे मानव संपूर्ण जीवन काल में जो है माया के अधीन रहता है, यह सृष्टि जो है, कृति विकृति सुख जो भी है, यह सभी जो है वह सब प्रभु के माया के अधीन है। इस प्रकार से इस सृष्टि को माया सम्मोहितम जगत, सब संसार जो है वह माया के बंधन से बंधे हुए। इस प्रकार इसलिए सदा सर्वदा भगवान नाम संकीर्तन करते हुए, हमें प्रभु का नाम स्मरण करते हुए अपने जीवन की जो नैया है, उन नैया में प्रभु के इस उत्सवों में भाग ग्रहण करके, प्रभु के नामोच्चारण करके, इस जो यहाँ पे आज हमें जो यह रूप का दर्शन कराया जा रहा है, माया रूपी स्वरूप का, भगवान का जो दर्शन, हमें यह अद्भुत एक अलौकिक दर्शन है। इस प्रकार से विशिष्ट रूप का, आकर्षण रूप का यह दर्शन है, जो भक्त जहां से यह इस प्रकार से, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से सायं बेला में नीले गगन में, आकाश में किस प्रकार से सभी ताराएं टिमटिमाती रहती हैं, आकर्षण का केंद्र हमें बनाया रहता है, उसी प्रकार से आज इस श्रीनिवास मंगापुरम में प्रभु इस अपने वीथी मार्ग में, परिक्रमा मार्ग में, उसी प्रकार से सभी भक्तों को अपने दिव्य भक्ति प्रकाश जो है, उस प्रकाशों के द्वारा सभी को प्रकाशित कर रहे हैं। इस प्रकार से दूर दूर से भक्तगण आकर के इस दिव्य रूप स्वरूप का इस प्रातः वेला में मोहिनी रूप का दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार से यह जो मोहिनी रूप है, यह मोहिनी रूप प्रभु का विशेष जो है वह आकर्षण का केंद्र बना रहता है। इस प्रकार से इस दिव्य रूप स्वरूप का दर्शन करना, भगवान नाम गोविंदा गोविंदा नाम उच्चारण करते हुए संकीर्तन, इसीलिए हमें मध्य मध्य में प्रभु के नामोच्चार, नाम संकीर्तन जो है वह करते रहना चाहिए, क्योंकि कलौ केशव कीर्तनम कहा जाता है। भगवान का नाम संकीर्तन ही जो है यह कलयुग में सबसे पुण्य प्रदान करता है, सबसे मोक्ष का जो मार्ग है वह मार्ग हमें प्रशस्त करता है। इसलिए सभी कार्य को छोड़ के भगवत भक्ति, भगवत उपासना जो है, यही उपासना हमारे लिए सर्वोत्तम माना गया। इसलिए भगवत ज्ञान आराधना, भगवत कथा का श्रवण, भगवान के मंदिर का दर्शन, प्रभु के इस रूप स्वरूप का दर्शन करना ही हमारे इस जीवन की इसी में साफल्यता है। इसलिए प्रभु के इस दिव्य रूप स्वरूप का दर्शन आज हम कितने अद्भुत रूप का, मोहिनी रूप का, जो संपूर्ण जगत को अपने वश में अपने मोहित करते रहते हैं, उस आकर्षण शक्ति का हमें दर्शन करो। ओम नमो वेंकटेश।
பாடுத்தாடி பல்லுருவையெல்லாம் படர்வித்தமித்தா உந்துள்ளுருவை ஆரறிவார் சொல்லில் குறையில்லை சூதரியா நெஞ்சமே இல்லை பகல் எண்ணாதிய போல் इस प्रकार से प्रभु के इस दिव्य रूप स्वरूप का दर्शन हम कर रहे हैं। और देखिए मध्य मध्य में इन्हें आरती का भी जो है वह दिखाया जा रहा है और मध्य मध्य में पत्र पुष्प फल जो है फल इत्यादियों का भोग भी लगाया जा रहा है। इस प्रकार से पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो प्रभु ने विशिष्ट रूप स्वरूप का दर्शन, देखिए किस प्रकार से कलाकार विंद अपने आनंद नीला में सभी भक्तगण आनंदित हो रहे प्रभु के इस दिव्य रूप स्वरूप का दर्शन करते हुए। कई जन्मों के उपरांत इन भक्तों को यह अवसर प्राप्त हुआ है जो इस वाहन में आकर के अपने भक्ति से या भक्तगण प्रभु को अपनी भक्ति का जो है वह भक्ति दिखा रहे हैं अपने कलाकार अपने कला के द्वारा। इस प्रकार से दूर दूर से भिन्न भिन्न कलाकार आकर के अपने कलाकारों को अपने कलाकृतियों को कला यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से यह जो शोभा यात्रा है, यह शोभा यात्रा प्रतिवर्ष इस मास में यहाँ बड़े ही वैभव हर्षोल्लास के द्वारा के साथ भक्तों के द्वारा मनाया जाता है। इस प्रकार से नाना शोभायमान यह अद्भुत उत्सव है, ब्रह्मोत्सव है, जो 9 दिनों तक यहाँ मनाया जाता है। इस प्रकार से आज इस प्रातः वेला में हम सभी भक्तगण प्रभु के इस मोहिनी रूप का और कृष्ण रूप का, दोनों रूप का एक साथ दर्शन किए हैं, जो एक रथ पे और एक मोहिनी रूप जो है वह पलकी पे स्थापित है। इस प्रकार से एक साथ दोनों रूपों का दर्शन आज हमने किया है। दोनों ही रूप जो है, यह दोनों रूप मनमोहक रूप कहा जाता है। इसलिए मोहिनी रूप, मोहनक रूप, जगत मोहन, आज जगत मोहन जो है, जगन मोहन, जगत मोहन, वह मोहिनी रूप में हम सभी भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार से कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः, हरति प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से प्रभु के दिव्य रूप गुण संपन्न यह स्वरूप, यह यात्रा सर्वगुण संपन्न प्रदान करने वाला सर्वशक्तिमान रूप माना जाता है। सर्व संपत्ति इत्यादियों को प्रदान करने वाला यह है। इस प्रकार से सर्व वैभव संपन्न युक्त का मोहिनी रूप का दर्शन आज इस दिव्य तीर्थ क्षेत्र श्रीनिवास मंगापुरम में भक्तगण किए हैं। इस प्रकार से समस्त रूप स्वरूप गुण युक्त भगवान वेंकटेश जगत कल्याणकर्ता मोहिनी रूप में आज हम सभी भक्तों को दर्शन दिए। सभी भक्तगण इनके इस विशिष्ट रूप स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार से दिव्य गुण संपन्न यह रूप स्वरूप सर्व वैभव प्रदान करने वाला होता है और पुराण आदि जो कथा है उन सभी कथाओं का भी हमें स्मरण कराता है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का जो कथा है विशिष्ट रूप से भगवान का सभी कथाएं, कृष्ण अवतार इत्यादि, दशावतार इत्यादि सभी प्रभु के, भगवान अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक के सभी अवतारों का
जो वर्णन है वह वर्णन भी हमें इस वाहन से हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से तो किस प्रकार से आनंद लीला में मग्न मोहिनी के रूप में सुख को अपने हाथ में, इसको अपने हाथ में रखे हुए हैं। इस प्रकार से गजब आज का यह पालकी पे आरूढ़ विराजमान प्रभु की यह विशिष्ट है। श्री कांताय कल्याण निधे निधिर्थीनाम श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस प्रकार से प्रभु का आज का जो यह उत्सव ब्रह्मोत्सव का जो वाहन है वह वाहन अब धीरे धीरे अपने नक्षत्र आरती की ओर बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से प्रभु के इस दिव्य आरती को हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से भक्तगण के द्वारा जो इस अंतिम समय में सभी भक्तगण प्रसाद इत्यादियों का चढ़ावा जो है, भोग जो है वह लगा रहे हैं। अब इसके बाद पुनः प्रभु अपने इस यात्रा के, शोभा यात्रा के अंतिम रूप को दर्शा रहे हैं। अंतिम दर्शन जो है मोहिनी रूप का दे रहे हैं। और इस प्रकार से देखिए अब किस प्रकार से पुनः दोनों जो रथ है वह दोनों रथ एक साथ साथ आज विशिष्ट रूप में शनैः शनैः धीरे धीरे जो है अब यह शोभा यात्रा अपने अंतिम शिखर पे शनैः शनैः भक्तों के साथ बढ़ते हुए धीरे धीरे अंतिम यात्रा में की ओर आ रहे हैं। इस प्रकार से सभी भक्तगण प्रभु का नाम संकीर्तन करते करते यह शोभा यात्रा को पूर्ण किए हैं। इस प्रकार से कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः, प्रणतिक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। भगवान गोविंद का नाम स्मरण करते हम पहले ही जानते। हरि, हरि शब्द का जो अर्थ है वह होता है हर ले, अर्थात भक्तों के दुखों को जो हर ले उन्हें ही हरि कहते हैं। इसीलिए सर्व दुख पाप हरे देवा गोविंदम प्रति गच्छति कहा भी जाता है। आकाशात पतितम तोयम जथा गच्छति सागर सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। सभी जो हैं कलो केशव कीर्तनम, कलयुग में भगवान केशव का जो दर्शन है, जो नामोच्चारण है, वह सभी सागर को पार करके भवसागर पार करा देते हैं। इसीलिए यही वह नाम है जो एक नाम से ही हमें भवसागर को हम पार कर सकते हैं। इसीलिए भगवान नाम संकीर्तन, भगवान कैंकर, भगवान का दर्शन इत्यादि ही इस जन्म का, इस उन्हीं का परम लक्ष्य होता है। इस प्रकार से प्रभु के सभी भक्त देखिए अभी अब नक्षत्र आरती जो है श्री कांताय कल्याण निधिये निधियर्थी नाम श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद दुष्ट संहार गोविंदा दुरित निवारण गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद
ఇష్టపాలక గోవింద కష్ట నివారక గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద వజ్రమకుటధర గోవింద వరాహమూర్తి గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోపీలోల గోవింద గోవర్ధనోద్ధార గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద దశరథ నందన గోవింద దశముఖమర్దన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద పక్షివాహన గోవింద పాండవ ప్రియ శ్రీ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద మధుసూదన హరి గోవింద మహిమ స్వరూప గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ नमो